मुश्किल राहों में जब आसान सफर लगता है, मुश्किल राहों में जब आसान सफर लगता है, मनीष भैया ये तेरी माँ की दुआओं का असर लगता है। और कहाँ है खौफ इन्हें गर्दिशे जमाना का, वो जिनके वास्ते माँ की दुआ का पहरा है। कि पहुंचा देगी बिहार और भारत की जनता मनीष भैया को सीएम की कुर्सी से पीएम की कुर्सी तक, मगर आहिस्ता आहिस्ता पहुंचा देगी बिहार और भारत की जनता मनीष भैया को सीएम की कुर्सी से पीएम की कुर्सी तक, मगर आहिस्ता आहिस्ता पहुंचाया है बिहार और भारत की जनता बहुतों को सीएम की कुर्सी से पीएम की कुर्सी तक, मगर आहिस्ता आहिस्ता। कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, उसी तरीके से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है मनीष तेरा भाई। है कि इस दौरे तरक्की का बस इतना फसाना है, इस दौरे तरक्की का बस इतना फसाना है, हक बोलने वालों का, सच दिखाने वालों का अब जेल ठिकाना है। तो यकीनन इन्होंने, चचा ने जो कहा, ये कवि ने शेर में इसको पिरोया है, लेकिन याद रखें अभी चचा ने ये भी कहा ना कि फौजी का लड़का जो जवान बॉर्डर पे लड़ता है उनका ये लड़का है, और इनका हौसला सरकार हो या कोई भी हो FIR करके वगैरह करके हौसला पस्त नहीं कर सकता। अब बिहार की जनता इसके साथ है, भारत की जनता भी पढ़ी लिखी, तो मेरी तरफ से एक शेर और ले जाइए कि हौसला जवा रखता है, हौसला जमा रखता है, मर्तबा मनीष आलीशान रखता है, और दिल में है पूरा भारत, इसलिए ये बिहार का लाल हथेली पर जान रखता है। तो यकीनन जो है इस बिहार के लाल ने पूरे भारत और पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। और मैं सुप्रीम कोर्ट के वकील को भी पढ़ाया हूँ, सुनाया हूँ, जो चचा ने कहा उन्होंने कोर्ट किया, बताया कि सरकार या जिन लोगों ने भी इनको फंसाया है, समझिए कि तिल का तार कर रही है। यूं कह लिया, आपने कहा ना प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बड़े बड़े उन पर कुछ नहीं, तो मेरी तरफ से जुमले भी ले जाइए जो आपने सुन रखा होगा कि कानून सबके लिए बराबर है, ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। लिखने वालों ने चचा लिखा है कि दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है कि कानून सबके लिए बराबर है। अरे ये मकड़ी के उस जाले की तरह है कि कीड़े मकोड़े तो फंस जाते हैं और बड़ा जानवर उसे फाड़ कर निकल जाता है। लेकिन यकीनन लोकतांत्रिक मुल्क है और मुल्क में जनता असल मालिक होती है। बिहार के पढ़े लिखे युवा लड़का लड़कियां इनके साथ है। इस लिहाज से खान सर का एक जुमला याद आता है, उन्होंने कहा था कि जिस तरफ चलती है जवानी उस तरफ चलता है जमाना। तो यार माँ ने भी दुआ दी है चाचा कि मेरा बेटा मुख्यमंत्री ही नहीं प्रधानमंत्री बनेगा, तो हम भी बिहार के और भारत के नागरिक हम दुआ देते हैं। शेर के माध्यम से माँ के इसको जुमले को शेर में पिरोते हैं। कहता हूं कि मुश्किल राहों में जब आसान सफर लगता है, मुश्किल राहों में जब आसान सफर लगता है, मनीष भैया ये तेरी माँ की दुआओं का असर लगता है। और कहाँ है खौफ इन्हें गर्दिशे जमाना का, वो जिनके वास्ते माँ की दुआ का पहरा है। तो यकीनन बिहार का ये लाल बिहार का सीएम भी एक दिन बनेगा, प्रधानमंत्री भी। क्यों? अगर कोई दूसरा जिस तरह अरविंद केजरीवाल एकदम कभी सोचा नहीं था। ऊपर लगता है सियासत करते आप दिल्ली से आए ना, अरविंद केजरीवाल को कौन जानता था? उनका कोई सियासी पीढ़ी ऐसी तो नहीं है, बाप दादा परदादा मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री रहा हो। अचानक आंदोलन से पैदा हुए और पंजाब भी आज उसके हाथ में है। ये बिहार का उभरता हुआ पढ़ा लिखा इंजीनियर चेहरा उभरा है और आज युवा जो है डिजिटल दौर है वो देख रहा है। तो यकीनन 25 तारीख भी आज यकीन जानिए कि 25 में हो सकता है कुर्सी चेंज करके इसके हाथ में बिहार के लोग दे दें, क्योंकि कुर्सी का असल मालिक जनता होती है। किसी ने लिखा था, राहत इंदौरी साहब ने, चाचा, कि जो आज साहिबे कुर्सी हैं कल नहीं होंगे, किरायादार हैं, जाती मकान थोड़ी है। मैं और एक दो माध्यम से आपके देना चाहता हूं, क्योंकि आप भी दूर से आए हैं और शेर में चूंकि बड़ी लंबी गुफ्तगू होती है कि जहां राहे तलब में मुश्किलें हमरा चलती हैं साथ साथ, जहां राहे तलब में मुश्किलें हमरा चलती हैं, वहीं से मनीष भैया तेरी कामयाबी की राहें निकलती हैं। और जिन्होंने गिर के उठना उठ के चल देना नहीं सीखा, वो कौमे खाक में मिलकर कफे अफसोस मलती है। अरे जज्बा शौक यहाँ दिल में दबा रखा है, सच के इजहार से आज हर शख्स डरा रहता है। मनीष भैया ही है कि सच चैनक के साथ मैदान में हर घड़ी डटा रहता है, और ये चौथा स्तंभ भी हमारे मुल्क का कहलाता है। इसको आजादी हासिल है। मैं एक जुमले से और कह दूं, जिस तरीके से अंजना ओम कशफ और मनीष कशफ, इन दोनों का जवाब नहीं, दोनों लाजवाब हैं। इनको अपना काम भी करने दें, और बिहार की सरकार से हम ये मांग करते हैं कि जल्दी रिहा किया जाए, और नहीं तो हमें अदालत को तो पूरा भरोसा है, अदालत जरूर। और अभी जो आप कह रहे मुख्यमंत्री वगैरह की मांग जो जनता ने और लोगों ने उठा दी है, एक शेर मेरी तरफ से अलग से मैंने पिरोया है
कि पहुंचा देगी बिहार और भारत की जनता मनीष भैया को सीएम की कुर्सी से पीएम की कुर्सी तक, मगर आहिस्ता आहिस्ता पहुंचा देगी बिहार और भारत की जनता मनीष भैया को सीएम की कुर्सी से पीएम की कुर्सी तक, मगर आहिस्ता आहिस्ता पहुंचाया है बिहार और भारत की जनता बहुतों को सीएम की कुर्सी से पीएम की कुर्सी तक, मगर आहिस्ता आहिस्ता। ये वो बिहार है जहां से पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये पढ़ा लिखा इंसान मनीष कश्यप को बिहार की जनता खोने नहीं देगी, हाथ से निकलने नहीं देगी। यकीनन हम लोग मजबूती के साथ इनके साथ करें। यही आरोप लग रहा है कि सियासत क्यों कर रहा है, पत्रकारिता करते सियासत क्यों? मैं कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट के वकील को भी सुनाया हूं कि आपको अपना एक अलग जीवन जीने का भी हक है, बोलने का भी हक है। बराह रास्त अगर जनता चाह लेगी और इस तरीके से आप सीएम पीएम बनाना चाहते हैं, मगर नीतीश बाबू तो अभी यहाँ मौजूदा पीएम को पीएम नहीं बनने देंगे, उनके पास तो इतनी ताकत आ चुकी है। नीतीश कुमार जी बोले थे कि मेरा आखिरी चुनाव है, चाचा याद होगा ना, आखिरी चुनाव है, जनता ने आप इनको चुन लिया। मुख्यमंत्री महोदय उस सीएम के कुर्सी पर रहेंगे कि नहीं, ये उनको सोच रहे हैं, इसलिए इस तरह के प्रोपगंडा बना करके पीएम की सपना देख रहे हैं। मनीष कश्यप को हो सकता है कि इसीलिए अरेस्टिंग किया गया हो कि यह लाल जो है गलखनमा कुर्सी से हटा करके उनके जगह पर बैठ जाए। अगर ये नहीं छोड़ेंगे हो सकता है कि ज्वालामुखी की तरह धधकता हुआ चिंगारी की तरह पूरे बिहार और हिंदुस्तान में फैल जाए, तब फिर क्या करेंगे? सच्चाई तो सामने आएगा ही। तो सीएम साहब हमारे हैं, अब वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए हो सकता है कि इस लाल को अपने जगह पर बैठाने के लिए सारा सिस्टम को अपना रहे हो। जैसे आप लोगों ने कहा लोकतंत्र खत्म हो रहा है, जैसे ये बोला गया, तेजस्वी यादव भी कहते हैं कि लोकतंत्र तो मोदी जी असल मायने में खत्म कर रहे हैं। अगर लोकतंत्र खत्म होता तो ना आप यहाँ पर होते, ना हम होते, ना हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय अपने सीएम हाउस में बैठे होते। ये तो अपने राजनीतिक कुर्सी बचाने के लिए कह रहा है कि लोकतंत्र खत्म हो रहा है। लोकतंत्र खत्म होने का अर्थ जानते हैं? आदमी घर से निकलता है, खत्म होना, लोकतंत्र खत्म, लोग आवाज लोकतंत्र से खत्म नहीं हो रहा है, रोटी से खत्म हो रहा है, रोजगार से खत्म हो रहा है। रोटी मिलेगा नहीं तो लोग तो स्वाभाविक खतरे में है। कहाँ से खाइएगा, कहाँ से रहिएगा? आप मीडिया वाले हैं, आपको पैसा मिलता है, आप दौड़ दौड़ के चलते हैं, नहीं मिलेगा निकलिएगा घर से। सीएम हाउस में क्या है? सारे बिहार सरकार उसी में बैठे हुए हैं, अपना कुर्सी बचाने के चक्कर में सारी व्यवस्था है। यहाँ के बच्चे पढ़े न पढ़े, देखिए आज क्या हुआ है ऑनलाइन के ऊपर में, देखिए सिर्फ 60% बिहार के बच्चे का आंख खराब हो गया है, सब आंख के हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं। कहाँ कहीं सरकार का कोई दशा इस पर है? कहाँ कोई मतलब कह रहे हैं कि सरकार की जो कमियां रही वही दिखाना शर्म जैसा लगा। सरकार बहुत शर्म की बात है, हमारे सरकार जान रहा है, आम पब्लिक भी देख रही है, सब कुछ समझ रही है। क्या ये बिल्कुल बिल्कुल सरकार अगर नहीं करेगी तो राज्य की सरकार हो या देश की सरकार हो, मैं नागरिक भी हूँ, जनता को भी सवाल पूछने का हक है और उसी तरह से मीडिया की भी जिम्मेदारी है, तो मेरी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। तो एक दो रुबाई ये है कि सरकार का ये काम है, बेहतर है कि कर ले। सरकार का ये काम है, बेहतर है कि कर ले। इस देश की जनता की खबर आठों पहर ले और अरबाबे सियासत रहे होशियार वगरना, ऐसा ना हो सरकार की जनता ही खबर ले। और जनता ने अब मूड बना लिया, पढ़ी लिखी है, हर गरीब मूड आप नहीं बना सकते। और चाचा ने रोजी रोटी का सवाल रखा ना, एक रुबाई और ले जाए कि किसी वजीर को परवाह नहीं है भूखों की, फकत दिखावे को बस आ भरने लगता है। और ये जानकर भी कि लोगों के पेट खाली है, वाला कैसे हलक से उतरने लगता है। इसलिए मैं आपको यह जुमला भी कहना चाहता हूं इनके साथ कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, उसी तरीके से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है मनीष तेरा भाई। क्योंकि भारत और बिहार को भी आगे बढ़ाना है। इंसानियत की बात करो, क्योंकि ना हिंदू बनेंगे ना मुसलमान बनेंगे, इंसान की औलाद है, इंसान बनेंगे। गोपाल दास नीरज जी चाचा सुनते होंगे, बड़े कवि रहे। 4 शेर यहाँ के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को दिल की तख्ती पर लिखना चाहिए। वो क्या कि अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए, अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए और जिसकी खुशबू से महक जाए पड़ोसी का भी घर, फूल इस किस्म का हर सिमत खिलाया जाए। और आखिरी का 2 शेर कि मेरे दुख दर्द का तुझ पर हो असर कुछ ऐसा, मेरे दुख दर्द का तुझ पर हो असर कुछ ऐसा, मैं रहूं भूखा तो तुझसे भी न खाया जाए। और आखिरी का 2 शेर चाचा नीरज जी ने पिरोया था, हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से 20 दिन पहले, वो भी दुनिया से चले गए, हिंदू मुस्लिम को पिरो कर लिखा था कि जिस्म 2 हो के भी दिल एक हो अपने ऐसे, मेरा आंसू तेरी पलकों से उठाया जाए। तो यकीनन आईना दिखाना आपका काम है, सरकार को उसके मुताबिक फिर उसको कमियों को देख करके पूरा करना होता है। सियासी भविष्य क्या रह जाएगा? भविष्य बिल्कुल जनता चाहेगी तो वो भी, पहले अदालत से हम पूरा भरोसा रखते हैं और फौजी का बेटा है, जनता हरगिज नहीं खोने देगी। ये जो फौजी वाली आप बात बोल रहे हैं, ऐसा पहली बार ये जो जाति सूचक शब्द
बिहार पुलिस द्वारा ट्वीट करे गए और जिस तरीके से कार्रवाई हुई, क्या ऐसी तस्वीरें आज से पहले आप लोगों ने देखी थी? मैं इनको बहुत सारा देखा। देखिए, हल्की पल्की अगर इंसानी एतबार से कुछ गलती हो जाती है तो हर इंसान से होती है। बहुत सारे लोग क्या से क्या बोल देते हैं, लेकिन आप ये देखें कि चौथा स्तंभ जो है उनकी कुछ जिम्मेदारी होती है। फिर राज्य सरकार और केंद्र के पास सूचना विभाग होता है, आपका उस काम का होता है। अच्छा, होली के मौसम में टिकट तो हर नागरिक कटाता है, और जो नागरिक गरीब है उसी के वोट से सीएम और प्रधानमंत्री बनते हैं। इतना कुछ आके क्यों आता है कि मरने वाली स्थिति होती है। इतना आप देख, किसी भी ट्रेन को देख रहे हैं, हमारे पर्व जो होता है उसमें जो आते हैं, खास के होली के मौसम में, तो ऐसे मौसम में बिहार यानी राज्य की सरकार और केंद्र को चाहिए कि जनता को सुविधा देना चाहिए। बिल्कुल। तो आपका क्या कहना है युवा मित्र, क्या शुभ नाम होगा आपका? मेरा रोहित कुमार। रोहित जी, ये जो सारा प्रकरण हुआ है उस पे आपका क्या है? ये सारा प्रकरण किया गया है ताकि बेरोजगार अपना मुद्दा ना उठाए। जो रोजगार वो 10 लाख वादा किए थे वो अपना हक ना मांग ले। इसके कारण कभी कभी देखते शिक्षा मंत्री रामायण के निकालते हैं, तब भावनाएं आहत नहीं होती। हाँ, भावनाएं आहत नहीं होती, और इसलिए निकाला जाता है ताकि समाज जाति में बढ़ जाए और अपने हक के लिए आवाज ना उठाए। अच्छा पंडित जी, ये जैसे इन्होंने कहा शिक्षा मंत्री का, ये जो रामचरितमानस को लेकर उन्होंने बयान दिया, उसको कहा गया वो फ्रीडम ऑफ स्पीच की बातें हो गई, उनका अपना वक्तव्य हो गया, और यहाँ चीजें हो जाती हैं कि भावनाएं आहत हो गई हैं, सांप्रदायिक तनाव बढ़ाया जा रहा है। ये चीज कैसे दो तरफा बातें हो जाती है? बिहार सरकार है, हमको जब से अक्ल हो सवास हुआ है, हमको लगता है कि पिछले कुछ दिनों से बिहार में शिक्षा मंत्री नाम का एक स्टैंप रहता है। उस शिक्षा मंत्री कैसे उनको बना दिया जाता है, वो पढ़े लिखे तो होते नहीं है, तो क्या बोलेंगे। अब रामायण के चौराहे दुआ आप हम भी रट ले सकते हैं, कुछ बोल दे सकते हैं। ये सारे चीज को ठंडा बस्ता में डालने के लिए सब काम करते हैं। शिक्षा मंत्री को बोलने ही नहीं आता है, वो क्या बोलेंगे। शिक्षा मंत्री बन गए भाई। कहने का तात्पर्य ये है कि वहाँ सांप्रदायिक तनाव बढ़ रहा है और यहाँ कुछ बढ़ ही नहीं रहा। यहाँ इस कोई बात ही नहीं है ना। बिहार में क्यों बढ़ेगा। आम पब्लिक, एक तरफा बोलने की जो आजादी है, एक तरफा आजादी है, सरकार है, बिहार सरकार है, एकदम उनके नेता कुछ भी बोले, एक पत्रकार बोल दे तो दिक्कत है। बिल्कुल स्वाभाविक है। सत्ता में लोग हैं, अभी अब उनकी कुर्सी जाने वाली है, वो छटपटा रहे हैं। अब मीडिया लोग कुछ बोलना शुरू करेंगे, परेशानी होगी, इसीलिए ये सब हो रहा है। सबको ऊपर उठ करके समझिए कि हिंद नफरत को दूर करने की जरूरत है, और हम लोग भी इसलिए खड़े हैं। अब्दुल कलाम, छोटा अब्दुल कलाम बन के कह लिया जाए कि तू हमें नफरतों की पुस्तकें न पढ़ाओ, कि हमें भारत में अब्दुल कलाम होना है, और मैं मर जाऊं तो मेरी एक अलग पहचान लिख देना, लहू से मेरी पेशानी पर एपीजे अब्दुल कलाम लिख देना। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।